और खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर प्रयागराज से है, जहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय। पॉक्सो SC/ST एक्ट को वसूली का आधार बनाने से रोका जाए, ये कहा है हाई कोर्ट ने। कई मामलों में झूठी FIR दर्ज कराई जाती है। इस प्रकार की प्रथा को रोका जाना चाहिए। जिसने ऐसी प्राथमिकी दर्ज की है उस पर कार्रवाई हो। मुआवजे के बाद अपने बयानों से जो मुकर जाते हैं उस पर भी कार्रवाई हो। इससे जांचकर्ता और कोर्ट का समय बर्बाद होता है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से सख्त टिप्पणी की गई है। जिसने ऐसी प्राथमिकी दर्ज की है उस पर भी कार्रवाई हो। यानी कि उन्होंने कहा है कि पॉक्सो SC/ST एक्ट के तहत कई मामले ऐसे होते हैं जो फर्जी होते हैं और मुआवजे के बाद अपने बयानों से वो मुकर जाते हैं। इससे जांचकर्ता और कोर्ट का समय भी बर्बाद होता है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। प्रयागराज से बड़ी खबर, इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण, कह लीजिए कि उन्होंने जो टिप्पणी की है, ये महत्वपूर्ण टिप्पणी है उनकी ओर से कि पॉक्सो SC/ST एक्ट को वसूली का आधार ना बनाया जाए। कई मामलों में झूठी FIR दर्ज कराई जाती है और फिर जब उस पर सुनवाई होती है तो उससे कोर्ट का भी समय बर्बाद होता है और इस प्रकार की प्रथा को रोका जाना चाहिए। ये जो झूठी FIR दर्ज कराई जाती है, इस प्रकार की प्रथा को रोका जाए। जिसने ऐसी प्राथमिकी दर्ज की है उस पर कार्रवाई हो। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये महत्वपूर्ण टिप्पणी, सख्त लहजे में कहा गया है कि इस प्रकार से जो इसका दुरुपयोग कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो, क्योंकि इससे जांचकर्ता और कोर्ट दोनों का ही समय बर्बाद होता है। और हमारे संवाददाता विकास मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विकास, इलाहाबाद हाई कोर्ट की ओर से ये महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई है कि किस प्रकार से पॉक्सो और ST/ST को किस प्रकार से वसूली का आधार बना लिया गया है। देखिए, साफ तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण निर्णय आया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि उन पीड़ितों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जानी चाहिए जो शुरू में IPC की धारा 376 यानी कि बलात्कार, पॉक्सो अधिनियम और SC/ST अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कराते हैं, लेकिन सरकार से मुआवजा प्राप्त करने के बाद मुकदमे के दौरान अपने बयानों से मुकर जाते हैं। जस्टिस शेखर कुमार यादव के पीठ ने आगे इस बात पर जोर दिया है कि इस मामले के परिणाम स्वरूप जांचकर्ता और अदालत के समय और संसाधनों की बर्बादी होती है। कोर्ट के सामने हर दिन ऐसे मामले आते हैं जिनमें शुरुआत में IPC की धारा 376 पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की जाती है, जिस पर जांच चलती रहती है और पैसा और समय दोनों बर्बाद होता है। इस प्रकार के मामले में पीड़ित परिवार सरकार को से धन भी मिलता है, लेकिन समय बीतने और मुकदमा शुरू होने के बाद वे बचाव पक्ष में शामिल हो जाते हैं और शत्रुता पूर्ण हो जाते हैं। ऐसे मामलों को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जिस तरीके से टिप्पणी की गई है, तमाम ऐसे मामले जो चिन्हित करने के लिए राज्य सरकार और DM को निर्देशित किया गया है और जो पीड़ित ऐसी घटनाओं में शामिल है उनसे राजस्व वसूली किए जाने की बात कही गई है। सरकारी धन को सरकारी बैंक खाते में जमा कराने के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। जी विकास, जरा ये जानकारी दीजिए कि किस याचिका पर सुनवाई के दौरान ये महत्वपूर्ण बात कही गई है हाईकोर्ट की ओर से। साफ तौर पर इसकी अभी जानकारी नहीं सामने आई है, लेकिन साफ तौर पर एक जो मामला 376 का दर्ज हुआ था उस पर जस्टिस शेखर कुमार यादव के सिंगल बेंच ने इस पूरे मामले में जो विवेचक है और जो तमाम जो सरकारी यंत्र है उनकी जो तमाम कोशिशें थी उसको लेकर लगातार उनकी फरियाद पर सुनते हुए यह फैसला दिया गया है। लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से यह निर्णय दिया गया है बेहद ही महत्वपूर्ण है और ऐसे तमाम मामलों के लिए जो फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज करवाते हैं, जो धन लाभ के लिए जो मामला दर्ज करवाते हैं, उनको लिए एक जो जस्टिस शेखर कुमार यादव उनकी पीठ ने यह सबक सिखाने का काम किया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।